जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ। स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे आप फाइल में आ जाए div C++ में, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम रन किया था जो कि पिछली क्लासेस में था कि test.cpp डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट का एक फोल्डर हमने बनाया था। ये प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ। क्या कह रहा है असल में, ये इस तरह करें, स्पेस std, ठीक है। F11 करते हैं तो ये देखें, ये आपके पास प्रोग्राम रन हो गया और लिखा आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और फिर मैं F11 करता हूँ या कंपाइल करता हूँ तो मुझे एरर देता है कि यार ये सी आउट क्या चीज़ है, ये सी आउट क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं कि ये एरर हमें क्यों दिया जा रहा है। हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है #include IOStream, ठीक है। और फिर लिखा आ रहा है यूजिंग नेम स्पेस std, देन इंटीजर मेन। प्रोग्राम स्टार्ट होता है सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड देन रिटर्न कॉल होता है 0। अब देखें जी, बात करते हैं #include की। जैसे ही मैंने इसको हटाया तो मुझे यहाँ पे इसने इस एरिया पे एरर दिया मुझे। इट मीन्स कि ये आपका जो IOStream है ये एक्चुअली क्या है, ये आपका हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में क्या इंफॉर्मेशन होती है? इस हेडर फाइल में इंफॉर्मेशन होती है इनपुट की एंड आउटपुट की। स्ट्रीम्स मीन्स स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड लाइन्स एंड कैरेक्टर्स एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब ये है कि इस #include के नीचे जो भी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं उसकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल में मस्ट होनी चाहिए। अब देखिए, हम देखेंगे सिस्टम में कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जो हेडर फाइल है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए, इस सी आउट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है ना वो काफ़ी लाइंस हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल ये 50 लाइन ऑफ कोड है। इसी तरह आउटपुट स्ट्रीम जो है उसके लिए भी हमारे पास फॉर एग्जांपल 50 लाइंस होगी। मैं आपको फाइल्स दिखाऊंगा ओ स्ट्रीम की, ये सॉरी ये फॉर एग्जांपल ओ स्ट्रीम है ये, ठीक है। और ये इनपुट स्ट्रीम है। अब देखें ये दोनों फाइल्स, ये कितनी सारी लाइंस हैं। इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके ये ओ स्ट्रीम और ये आई स्ट्रीम, इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल 50 लाइंस हैं तो 50 ये तकरीबन हो गई 150 लाइंस। इस चीज़ को अगर मैं यूज़ नहीं करता, इस लाइन को अगर मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, इस हेडर फाइल को अगर मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा और मैं चाहता हूँ कि मैं सी आउट को इस्तेमाल करूँ, इस रिजर्व्ड वर्ड को मैं इस्तेमाल करूँ इस प्रोग्राम में ताकि वो हेलो वर्ल्ड मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट करे, तो ये याद रखें कि इस चीज़ से पहले, यह मीन्स इंटीजर मेन फंक्शन जो हमारे पास है, इससे पहले मुझे ये 150 लाइंस लिखनी पड़ेंगी ताकि जो कंपाइलर है उसको पता चल सके कि नीचे जो चीज़ें लिखी गई हैं उनकी डेफिनेशंस हमारे पास ये हैं, मतलब उनका मतलब हमारे पास क्या है, वो चीज़ें हमने 150 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखना है। तो आप मुझे बताएं कि ये छोटा सा प्रोग्राम अच्छी तरीके से रन हो रहा है सिर्फ ये इस एक चीज़ को इंक्लूड करने से। तो अच्छा नहीं है कि हम ये चीज़ इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि 150 लाइन ऑफ कोड में इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करूं। यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे हम, तब जाके हमारे पास क्या होगा, ये कोड रन होगा। इसलिए हम इन 150 लाइन ऑफ कोड को हेडर फाइल में हम क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। और जस्ट इस हेडर फाइल को जो कि IOStream है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ये काम कौन करता है, ये प्री प्रोसेसर करता है। हैश हमारे पास क्या है, हैश हमारे पास प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर मीन्स पहले, प्रोसेसिंग से पहले। कंपाइलर जब यहाँ पे आता है वो इंटीजर मेन को स्टार्ट करता है या यूजिंग नेम स्पेस std से स्टार्ट करता है। इस कंपाइलेशन से पहले कि कंपाइलर काम शुरू करे, क्योंकि अगर कंपाइलर को ये चीज़ नहीं अवेलेबल तो वो पहले ही स्टेप पे एरर देगा आपको, जिस तरह के उसने हमें स्टार्ट में दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम
इस चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं। ये डायरेक्टिव है मुकम्मल। ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसिंग से पहले पहले 150 लाइन ऑफ कोड इस हेडर फाइल की मदद से इस प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद फिर इसके नीचे जो चीज़ें भी अवेलेबल हैं, कंपाइलर को पता चलेगा कि अच्छा ये सी आउट है, इसका मतलब आईओ स्ट्रीम के अंदर इसका मतलब पड़ा हुआ है। अगर हमने ये लाइन ऑफ कोड आखिर में लिख लिया तो एरर आएगा, क्यों, कंपाइलर स्टार्ट से आएगा। जब स्टार्ट से कंपाइलर आएगा तो उसको तो ये लाइन मिलेगी, जब ये लाइन मिलेगी तो उसको एरर मिलेगा कि यार ये तो आईओ स्ट्रीम, ये तो ये चीज़ें मौजूद हैं लेकिन मुझे तो इसका मतलब पता नहीं है। डेट्स वाई हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इसे कहते हैं। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है, प्री प्रोसेसर इस्तेमाल करते हुए हम इस हेडर फाइल को अपने इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब जाते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे पास ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड मुझे दे रहा है। ठीक है, अब इस सी आउट को अगर मैंने इस्तेमाल नहीं करना, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, फिर रन करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। फिर भी देखें रन हो गया है, क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, इस आई स्ट्रीम को भी रिमूव कर लेता हूँ। जब रिमूव करता हूँ तो देखें फिर भी मुझे एरर नहीं दे रहा। इट मीन्स कि ये जो हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल अभी इस प्रोग्राम में कोई मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि इस हेडर फाइल की जो भी डिफिनीशंस है वो हमने यहाँ पे इसको कॉल ही नहीं की, इस्तेमाल ही नहीं की। ठीक है ना। लेकिन जब अगर मैंने यहाँ पे सी आउट लिख लिया है और मैं इस चीज़ को रिमूव कर लेता हूँ, क्लियर, और मैं फिर रन करता हूँ तो देखिए मुझे बताता है यहाँ पे कि व्हाट इज सी आउट। यार सी आउट है क्या चीज़। ठीक है, तो सी आउट क्या है हमारे पास, सी आउट एक्चुअली हमारे पास इस मैसेज को, इस स्ट्रिंग्स को मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करता है। जब ये स्क्रीन पे प्रिंट करता है तो इट मीन्स कि इसकी डिफिनीशन होनी चाहिए ऊपर। अब ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम के अंदर क्या है, देखिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मैं जाता हूँ उस डायरेक्टरी में जहाँ पे ये div C++ इंस्टॉल है, प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग फाइल्स में, फिर div C++ है। यहाँ पे देखें मैं सर्च करता हूँ आईओ स्ट्रीम, देखिए ये मुझे ये फाइल निकल आई है आईओ स्ट्रीम की। राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन विद करके क्या करता हूँ, ये नोटपैड में ओपन करते हैं इसको। अब ये देखें आप, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट C++। ये देखें, इंक्लूड क्या करो, बिट स्ट्रीम करो, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। अब देखें इस फाइल के अंदर मैंने आपको बताया ना कि आईओ स्ट्रीम के अंदर जो है ना अपनी 50 लाइन ऑफ कोड्स हैं। अब इस 50 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर आपके पास देखें इसने 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है इस फाइल के अंदर। अब इस फाइल के अंदर ये 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। अब ये 2 फाइल चेक करते हैं, ओ स्ट्रीम चेक करते हैं। देखें आउट मीन्स आउटपुट स्ट्रीम, इसको भी मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में तो ये देखें क्या लिखा है, आउटपुट स्ट्रीम। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ये सारी डिफिनीशंस पड़ी हैं कि सी आउट क्या चीज़ है। ठीक है, सी आउट क्या चीज़, देखिए कितने लाइन ऑफ कोड्स हैं। अब ये सारे लाइन ऑफ कोड मैं इसको उठाऊंगा और इसको मैं इंटीजर मेन फंक्शन से पहले लिखूंगा तो बड़ा हेडेक है कोड समझने की, मुझे है ना, हमें फिर समझ नहीं है कि कोड किस चीज़ के बारे में है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि मैं ओ की जगह आई करता हूँ इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम को भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये देखा है इनपुट स्ट्रीम, ये सारी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखी आ रही हैं। इन सारी लाइन ऑफ कोड को, ओ स्ट्रीम लाइन ऑफ कोड को, ये सारी की सारी लाइन ऑफ कोड को ये क्या करेगा, कंबाइन करके इस आईओ स्ट्रीम में डाल देगा। ये आईओ स्ट्रीम फाइल जो हमारे पास है, ये हैश इंक्लूड इस फाइल को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जब आएगा फिर जाके ये 2 फाइल्स को इंक्लूड करेगा। फिर जाके जो है ना हमारे पास कहाँ आता है, फिर ये कंपाइलर आएगा यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। ये यूजिंग नेम स्पेस std है क्या चीज़, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हैश इंक्लूड के बाद। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं हटाता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। देखिए एरर मुझे दे रहा है। इट मीन्स कि इसके बाद यूजिंग नेम स्पेसिस भी इम्पोर्टेंस हमारे पास रखती है। तो इस नेम स्पेस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ हमारा जो ये लेक्चर था इसका जस्ट एंड जस्ट मकसद ये है कि जो हैश इंक्लूड है इसका मकसद ये है कि ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रोसेसर कंपाइलर से पहले
प्री प्रोसेसिंग करेगा। हैश ये जो है ना, ये एक रिजर्व सिंबल है, करेक्टर है कि ये इस सी प्लस प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है इस चीज़ के लिए कि ये जो हैश है ये आपको बताएगा कि अच्छा यहाँ से प्री प्रोसेसिंग शुरू होगी, यहाँ पे इंक्लूड करो डायरेक्टिव को, किस डायरेक्टिव को, आईओ स्ट्रीम को, ताकि नीचे कंपाइलर जब कंपाइलेशन स्टार्ट करे तो उसको पता हो कि जो चीज़ें नीचे लिखी आ रही हैं इसकी मीनिंग्स हमारे पास पहले यहाँ पे हैं, इसको इंक्लूड करो। जैसे वो इंक्लूड हो जाएगा इस प्रोग्राम में, बैकग्राउंड पे इंक्लूड होगा क्योंकि लिंकिंग हो रही है इसकी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैश इंक्लूड, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम के मुकम्मल वो 150 और 200 या 1000 जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स हैं वो सारी की सारी इस लाइन से पहले कंपाइलेशन से पहले इंक्लूड हो जाएगा प्रोसेसिंग में, तब जाके कंपाइलर कंपाइल करेगा और हमारे पास ये प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इस हैश इंक्लूड की समझ आ चुकी होगी। और ये याद रखें कि ये हमारे पास बिल्ट इन हमारे पास ये हेडर फाइल है। हम इंशाल्लाह अपने हेडर फाइल्स भी बनाएंगे और उसको किस तरह इंक्लूड करेंगे वो हम इंशाल्लाह फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिर इस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बारे में होगा। थैंक यू।